हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देव क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों अव्ययकारी शब्द या अव्यय बोला जाता है। ठीक है, तो पिछली हमने 4 कक्षाओं में बात की थी विकारी शब्द के बारे में। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और अपना कौन सी क्रिया। ठीक है, तो चारों की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि अव्ययकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के प्रयोग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। मतलब अविकारी मतलब ए का मतलब बिना, विकारी मतलब विकार। ठीक है, जिसमें लिंग वचन कारक आदि से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनको अव्यय भी बोला जाता है, अव्यय शब्द इनको बोला जाता है। जैसे कि है अपना अभी मैं नहीं आ सकता। क्या दोस्तों कि अभी मैं नहीं आ सकता, ये अव्यय शब्द हो गया। वह भी आपके साथ जाएगा। ठीक है, इसमें लिंग वचन कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब अविनाश आएगा तब वह जाएगा। कविता और सविता बहनें हैं, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये अव्ययकारी शब्द में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपन उपर्युक्त वाक्यों में गहरे मोटे काले शब्द अव्यय हैं। ये जो शब्द हैं ये अव्यय शब्द हैं, इनका रूप नहीं बदलता है, अतः इन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है इनमें, इसलिए इनको अविकारी, अविकृत, ठीक है, या अपरिवर्तनशील कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अव्यय के भेद। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अव्यय के भेद क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए, पहला है अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखा जाए तो अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है दोस्तों, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक। तीसरा होता है दोस्तों समुच्चय बोधक। ठीक है, और चौथे की अगर अपन बात करें, चौथा होता है अपना विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, इस प्रकार से अपने 4 अव्यय होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण, पहला वाला जो अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय की। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय की अपन परिभाषा देखते हैं कि वे अव्ययकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में क्या है दोस्तों कि राम धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या है, क्रिया को अपना बता रहा है कि क्रिया कौन सी है, कि धीरे धीरे कोई क्रिया कर रहा है। ठीक है, जैसे आशा तेज दौड़ती है, आशा कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, आप कब आए। ठीक है, आप कब आए, इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया विशेषण जो है उसके भेद। ठीक है, तो इसके भेद हैं प्रयोग, रूप और अर्थ के आधार पर निम्न भेद होते हैं। ठीक है, मतलब प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर निम्न भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों क्या है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 भेद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला मिलेगा दोस्तों साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों कि जिन क्रिया विशेषणों को प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब इस प्रकार के जो क्रिया विशेषण होते हैं उनका प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है। जैसे कि तुम कल कहाँ गए थे। ठीक है, तुम कल कहाँ गए थे। ठीक है, और वह परसों जाएगा। इस प्रकार के जो हैं वो आपको साधारण क्रिया विशेषण की श्रेणी में बताने। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है संयोजन क्रिया विशेषण। ठीक है, संयोजन क्रिया विशेषण, तो इस प्रकार के हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी उपवाक्य से संबंध रखने वाले क्रिया विशेषण शब्द, मतलब जो उपवाक्य होता है
ठीक है, कोई उपवाक्य है उससे संबंध रखते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो संयोजक होते हैं। जैसे कि जहाँ ने पहुँचे कभी, जहाँ ने पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ठीक है, फिर उसके बाद में है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अब और जब ये आपके संयोजन क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, दूसरा है रूप के आधार पर। ठीक है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। तो रूप के आधार पर 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते। क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ये क्या है कि किसी के मेल या योग से नहीं बनते। ठीक है, यथा जैसे कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर अचानक, ठीक, पुनः, फिर, दूर और नहीं, इस प्रकार से इसमें इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यौगिक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका पार्ट यौगिक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे कि प्रतिदिन, ठीक है, बाहर भीतर, ठीक है, जहाँ तहाँ, इधर उधर, यथाक्रम, हरेक, घर घर, बीचों बीच, प्रेम पूर्वक, कभी ना कभी और कुछ ना कुछ, इस प्रकार से आपके यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा है अपना कारण स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक है, कारण स्थानीय क्रिया विशेषण की हम बात करें तो इसकी परिभाषा है कि जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से, क्या होता है कि जो शब्द किसी विशेष कारण, किसी कारण या उद्देश्य के बिना किसी रूपांतरण के स्थान विशेष पर प्रयुक्त हो जाते हैं उसे कारण या स्थानीय विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्या है कि वह खाक पड़ेगा। ठीक है, ये कारण, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। ठीक है, तुम मुझे क्या मारोगे, ये आपका कारण या स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा है अपना अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण की बात करें दोस्तों तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला है दोस्तों स्थानवाचक। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें है स्थानवाचक में क्या होते हैं, ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो स्थानवाचक के अंतर्गत हम बात करते हैं, पहला स्थितिवाचक। ठीक है, स्थितिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, कहाँ, जहाँ तहाँ, सामने, बाहर, भीतर, अन्यत्र, सर्वत्र और दूर। ठीक है, जहाँ पर आपका स्थान दर्शाया जाता है वो स्थानवाचक की श्रेणी में रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं, इसका है दूसरा दिशावाचक। दिशावाचक में क्या होता है कि इधर उधर, किधर जिधर, दाएं बाएं, इस ओर उस ओर, किस ओर। ठीक है, एक तरफ दूसरी तरफ, आर पार, ये आपके दिशावाचक की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों बीमा। इसका दूसरा पार्ट क्या है कि कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो ये भी पुनः 3 प्रकार के होते हैं। कालवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समयवाचक। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? समयवाचक होता है। इसमें क्या होता है? अब, जब, कब, अभी, कभी, फिर, आज, कल, परसों, नरसों, तुरंत, जल्दी, पहले, पीछे, बाद में इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा है अपना अवधिवाचक। ठीक है, अवधिवाचक की हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं?
आजकल, सदा, हमेशा, निरंतर, लगातार, दिन भर, रात भर, अब भी, ये आपके अवधिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर है तीसरा दोस्तों अपना बारंबारतावाचक। बारंबारतावाचक की हम बात करें तो इसमें क्या आता है, बारंबारता मतलब किसी भी संख्या का रिपीट होना, बार बार, बारंबार, अक्सर, बहुधा, प्रतिदिन, हर रोज, कई बार और हर बार। इस प्रकार से यह आपका बारंबारतावाचक होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसकी परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा अनिश्चित संख्या, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण श्रेणी में आते हैं। ठीक है। ये भी पुनः 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकता बोधक। परिमाणवाचक में सबसे हम पहले बात करेंगे दोस्तों अधिकता बोधक की। तो अधिकता बोधक में क्या कौन कौन से आते हैं, बहुत, अधिक, बड़ा, खूब, पूर्णतः, अति, बिल्कुल, सर्वथा, निपट, अत्यंत, अतिशय। ठीक है। इस प्रकार के आपके किस में आते हैं दोस्तों, अधिकता बोधक में आते हैं। अधिकता बोधक के बाद आता है दोस्तों अपना दूसरा न्यूनता बोधक। ठीक है। न्यूनता बोधक में क्या होता है कि थोड़ा, कम, जरा, कुछ, किंचित और टूक इत्यादि शब्द आते हैं। फिर आता है दोस्तों तीसरा अपना पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक में क्या आता है, केवल, सिर्फ, बस, काफ़ी, ठीक, यथेष्ट, अस्तु इत्यादि शब्द आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों तुलना बोधक शब्द। तुलना बोधक में क्या आता है, से अधिक, से कम, इतना, जितना, उतना, कितना, बढ़कर आदि इत्यादि शब्द आपके तुलना बोधक शब्द आते हैं। फिर आता है दोस्तों अपना 5वां श्रेणी बोधक। ठीक है। क्या आता है दोस्तों, श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक में क्या आते हैं, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रम क्रम से, एक एक करके, यथाक्रम, यथाविधि और तिल तिल। ठीक है। ये आपके श्रेणी क्रम में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द संख्या में काफ़ी अधिक होते हैं। कितने होते हैं, ये जो विशेषण होते हैं ये शब्द संख्या में बहुत होते हैं। ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं वे मुख्यतः 7 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि प्रकार बोधक। प्रकार बोधक। ठीक है। सबसे पहले प्रकार बोधक में कौन कौन से आते हैं, ऐसे, वैसे, जैसे, कैसे, तैसे, अचानक, धीरे, जल्दी, सहसा, अकस्मात, यथा, तथा, स्वतः, परस्पर, फटाफट, सरासर, एकाएक, यथाशक्ति और प्रयुक्त। ठीक है। इस प्रकार के आपको प्रकार बोधक में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं निश्चय बोधक। ठीक है। फिर हम बात करते हैं निश्चय बोधक की। तो निश्चय बोधक में क्या आता है दोस्तों, अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, वस्तुतः, हाँ, अवश्य और दरअसल आदि। फिर हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा है अपना अनिश्चय बोधक। ठीक है। अनिश्चय बोधक में क्या आते हैं दोस्तों अपने शायद, कदाचित, यथासंभव, संभवतः और प्राय। ये आपके अनिश्चय बोधक में आते हैं। अनिश्चय बोधक का मतलब होता है जो निश्चितता का बोध नहीं करवाता, जबकि निश्चय बोधक में क्या होता है, जो निश्चित ही आपको है वो आपको निश्चितता का बोध करवाता है, निश्चयवाचक में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना स्वीकार बोधक। ठीक है। स्वीकार बोधक की हम बात करते हैं तो हाँ, जी, ठीक, सच, हाँ, जी हाँ, ये आपके स्वीकार बोधक में आते हैं। फिर नेक्स्ट अपना कारण बोधक। इसमें इसलिए, क्योंकि, अतः, अतएव,
काहे को इत्यादि देखने को मिलते हैं। निषेध बोधक में ने, ना, नहीं, मत आदि। निषेध बोधक में, निषेध में मतलब मना के ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, ने, ना, नहीं, मत आदि। ठीक है। अवधारणा बोधक में, अवधारणा बोधक में आते हैं तो, ही, भी, मात्र, भर, तक और सा। ठीक है। इत्यादि आपके किस में आते हैं? अवधारणा बोधक में आते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि संस्कृत के कुछ क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। संस्कृत के कुछ क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। संस्कृत के कौन कौन से होते हैं? प्रेम बस, ध्यान पूर्वक, प्राय, येन केन, प्रकारेण, किंचित, अकस्मात, पूर्ववत, कृपया, स्वभावत, वस्तुतः, बहुधा, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, सर्वथा और कदाचित। ठीक है। सर्वथा और कदाचित आपके संस्कृत के क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों उर्दू के क्रिया विशेषण शब्द। कुछ क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो उर्दू के लिए गए हैं, जैसे कि जबरन, जल्दी, मसलन और फौरन। ठीक है। ये आपके उर्दू के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अपना दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं कि वे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब क्या है कि संबंध बोधक क्या होते हैं कि किसी भी वाक्य में जुड़कर उसका संबंध प्रदर्शित करते हैं, वो संबंध बोधक होते हैं। ठीक है। तो कौन सा है? जैसे कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, मतलब मनुष्य का पानी से यहाँ पर संबंध बता दिया कि उसके बिना ये जीवित नहीं रह सकता। वह दिन भर पढ़ता है। ठीक है। वह दिन भर पढ़ता है। मेरे बिना वह नहीं रह सकता है, मेरे बिना। ठीक है। तो इसमें मेरा और उसका संबंध बता दिया कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकता। वह अस्पताल तक गया था। ठीक है। इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? प्रयोग के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संबद्ध संबंध बोधक। ठीक है। संबद्ध संबंध बोधक क्या होता है? ये संज्ञाओं की विभक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जो संज्ञाएं होती हैं उनकी विभक्ति के रूप में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि भूख के मारे, पूजा के पहले और धन के बिना। ठीक है। ये आपके संज्ञाओं की विभक्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों अपना अनुबद्ध संबंध बोधक। ठीक है। अनुबद्ध संबंध बोधक ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये जो संज्ञा के विकृत रूप के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे पुत्रों समेत, सहेलियों सहित, किनारे तक। ठीक है। तो जो संज्ञा का विकृत रूप होता है उसके अनुसार ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि व्युत्पत्ति के अनुसार भी संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है मूल संबंध बोधक, दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। ठीक है। मूल संबंध बोधक में कौन कौन से आते हैं? बिना, पर्यत, नाई, समेत और पूर्वक। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यौगिक संबंध बोधक। ये विभिन्न प्रकार के शब्दों से बनते हैं। ठीक है। यौगिक संबंध बोधक किस प्रकार के शब्दों से मिलकर बने होते हैं? जैसे कि और, अपेक्षा, नाम, वास्ते, विशेष, पलटे, ये संज्ञा से बनते हैं। फिर उसके बाद में है ऐसा, जैसा, जवानी, सरीखे, तुल्य, ये विशेषण से बनते हैं। लिए, मारे, करके, ये क्रिया से बनते हैं। और ऊपर, बाहर, भीतर, यहाँ, पास। ठीक है। ये क्रिया विशेषण से बनते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपना जो तीसरा समुच्चय बोधक है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। तीसरा जो अव्यय है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है कि वे अव्यय शब्द जो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों को परस्पर जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं।
ठीक है, जैसे कि राम आया और श्याम चला गया। समुच्चयबोधक में क्या कि राम तो आया और श्याम चला गया, तो ये इस प्रकार के जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो आपके समुच्चयबोधक होते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, इस प्रकार के आपके समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चयबोधक अव्यय के प्रकार। ठीक है, इसके भेद। ठीक है, तो समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक। ठीक है, समानाधिकरण जो समुच्चयबोधक होता है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजक। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजक की। ठीक है, ये 2 पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ये 2 पदों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कविता, सविता, आरती और मेघा बहुत अच्छी लड़की हैं। तो इसने क्या किया कि 2 पदों को जोड़ दिया। ठीक है, सूरज उगा और अंधेरा भागा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वाक्यों को इसने जोड़ दिया, और ने 2 वाक्यों को जोड़ दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत अथवा और तथा एवं वे आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों? कि अथवा और तथा और कौन से आता है? वे। ठीक है, इस प्रकार के आपके संयोजक में आते हैं। फिर है दोस्तों विभाजक। विभाजक में क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक पदों या वाक्यों को जोड़कर भी अर्थ को बांट देते हैं। मतलब ये क्या है कि दोनों को जोड़ तो रखा है बट उनके अर्थ को बांट देते हैं। जैसे कि रविंद्र या कविंद्र स्कूल जाएगा। ठीक है, क्या है कि रविंद्र या कविंद्र स्कूल जाएगा, वह जाएगा या मैं जाऊंगा, या तो वही जाएगा या मैं जाऊंगा, इस प्रकार के आपके विभाजक में आते हैं। तो इसके अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि अथवा या वा। ठीक है, क्यों, की चाहे, नहीं, तो, क्या क्या, नेकी, अपितु इत्यादि शब्द विभाजक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरा है अपना विरोध दर्शक। मतलब जो वाक्य होते हैं ये वाक्यों के द्वारा पहले का निषेध या अपवाद सूचित करते हैं। मतलब क्या है कि मना के रूप में इसका रिप्रेजेंट होता है। जैसे वह बोला तो था परंतु इतना साफ साफ नहीं, मतलब उसने कहा तो था परंतु इतना साफ नहीं कहा जितना उसको कहना चाहिए था। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अगर, वरन, बल्कि, पर इत्यादि शब्द यहाँ पर विरोध दर्शक में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों परिणाम दर्शक। ठीक है, परिणाम दर्शक में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं, इनसे जाना जाता है कि इनके आगे के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है। ठीक है, इनके आगे का जो वाक्य होता है वो पिछले वाक्य का अर्थ मिलता है। जैसे सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, मतलब अंधेरा क्यों भागा? क्योंकि सूरज उगा। ठीक है, तो ये आपके परिणाम दर्शक आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत इसीलिए, सो, अतः, इसीलिए, सो, अतः, अतएव इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें है दूसरा व्याधिकरण समुच्चयबोधक। ठीक है, तो व्याधिकरण समुच्चयबोधक की हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि इसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों, इसमें क्या आता है दोस्तों कि इसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। मतलब जो वाक्य का स्पष्टीकरण होता है पिछले शब्द से मिलता है इसमें व्याधिकरण में। इसके अंतर्गत की, जो, अर्थात, यानी, यदि आदि शब्द आते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कारणवाचक। ठीक है, इसमें पहला है कारणवाचक। इस अव्यय से आरंभ होने वाला वाक्य अपूर्ण या समर्थन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वाक्य होता है वो अपूर्ण या समर्थन करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्योंकि, चूंकि। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? क्योंकि, चूंकि, इस कारण, जो कि, इसलिए और की आदि शब्द आते हैं। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं दूसरे की, उद्देश्यवाचक। ठीक है, तो इस अव्यय के बाद आने वाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य सूचित करता है। ठीक है, इसमें पहले जो आता है वो दूसरे का उद्देश्य सूचित करता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? कि, जो, ताकि, जिससे, कि, इनका प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरा संकेतवाचक। ठीक है, तीसरा संकेतवाचक होता है, संकेतवाचक में क्या होता है कि इस अव्यय के कारण पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यदि, तो, जो, तो, चाहे, परंतु, यद्यपि, तथापि आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा एवं लास्ट पार्ट। ठीक है, चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादिबोधक, इसमें आश्चर्य करने वाले शब्द आते हैं। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि का भाव व्यंजित होता है। क्या होता है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, प्रसन्नता और भय। ठीक है, इस प्रकार के जिसमें भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। इसका संबंध क्या नहीं होता है? वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा, आहा कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, क्या है दोस्तों? आहा कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। छी छी कितनी गंदगी है, छी छी कितनी गंदगी है, इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार। ठीक है, विस्मयादिबोधक जो अव्यय होता है उसके प्रकारों की हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 12 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आश्चर्यबोधक। इसमें क्या होता है? ये आश्चर्य से संबंधित शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। शोकबोधक, ये शोक के बारे में बोध कराता है। ये हर्षबोधक, हर्ष के बारे में। प्रशंसा बोधक, जैसे अपन किसी की प्रशंसा करते हैं तो उस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्रशंसा बोधक में आते हैं। क्रोध बोधक, ये क्रोध से संबंधित। भय बोधक, यह डर, भय, ठीक है, उससे संबंधित ज्ञान प्रदर्शित करता है। ठीक है, चेतावनी बोधक, इस प्रकार का आपको चेतावनी। घृणा, किसी से घृणा हो तो उससे रिलेटेड इसमें शब्द देखने को मिलते हैं। इच्छा बोधक, संबंध बोधक, अनुमोदन बोधक, आशीर्वाद बोधक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना विस्मयादिबोधक अव्यय के प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होती है अपनी क्लास कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हर रोज़ ऐसे ही नई वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।